हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने करना है दैट इज़ सॉलिड स्टेट जो है हमारा चैप्टर, उसका थर्ड पार्ट जो है ये मैं भी आपको करवाऊंगा। तो इसमें है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये हमने पढ़ लिया अभी तक कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है इसमें रेगुलरिटी होती है और एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इनका एक रिपीटिंग पैटर्न होता है। ठीक है, तो इसमें अभी हमारे पास अगर हम देखें तो जितनी भी पार्टिकल्स हैं क्रिस्टल लैटिस में, राइट, अब जितनी भी पार्टिकल हैं क्रिस्टल लैटिस में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, वो डायग्रामेटिकली अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें 3D में, ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। ये होता है हमारा क्रिस्टल लैटिस, राइट। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं, ये जो पॉइंट्स आपको मैं दिखा रहा हूँ ये है हमारे पास पार्टिकल्स। पार्टिकल्स कौन सी? एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस। ये सारे के सारे एक रिपीटिंग पैटर्न में लगकर क्या बना रहे हैं? 3D यूनिट बना रहे हैं, 3 डायमेंशनल यूनिट बना रहे हैं इसमें। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्यूबिक लैटिस। तो हम कहेंगे अ रेगुलर 3 डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन अ स्पेस इज कॉल्ड द क्रिस्टल लैटिस। तो जब सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस जो हैं ये आपस में अपने आप को 3 डायमेंशनल प्रोसेस में, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अरेंज कर लेते हैं, तो हम कहते हैं कि उन्होंने क्रिस्टल लैटिस बना दिया। अब क्रिस्टल लैटिस जो होता है इसमें ये आपको क्लियर हो गया। तो इसमें लगभग 14 3 डायमेंशनल लैटिस जो है बन सकते हैं हमारे पास। तो इनको हम ब्रेविस लैटिस भी कह देते हैं। तो जो क्रिस्टल लैटिस ये जो हमने पढ़ा ऊपर, इसकी क्वालिटीज क्या क्या है? पहली बात तो ये है कि ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड द लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। अब हर पॉइंट है जो ये वाला, राइट, ये वाला जो पॉइंट, हर एक पॉइंट जो आ रहा है इसको हम कह देंगे लैटिस पॉइंट कह देंगे, राइट। अब ये जो लैटिस पॉइंट है ये असल में क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर पार्टिकल मौजूद है। अब पार्टिकल्स में आप कैसे बोलोगे? ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। अब आयन में सिंगल एटम से बना हुआ आयन भी हो सकता है, या फिर पॉली एटॉमिक आयन भी हो सकता है, राइट। ये आपको याद रहना चाहिए। और तीसरी बात है कि क्रिस्टल पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। अब इस बात को समझिए। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये वाला अरेंजमेंट अगर आपको अपने घर में बनाना हो तो आपको कुछ नहीं करना है। एक बॉक्स लीजिए, उसमें आप ऐसा करिए, छोटी छोटी बॉल्स जो है उनको अरेंज करना शुरू कर दीजिए। अब मुझे बताइए कि बॉल्स जब आप अरेंज करोगे क्या बॉल्स आप एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है ना? तो सॉलिड में भी ऐसे ही अरेंजमेंट होता है एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस का। लेकिन अपने फैसिलिटेशन के लिए हम क्या कहते हैं, एटम्स जहाँ मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो हमने लाइन है ना, ये बीच में आपको लाइन दिखाई दे रही है ये वाली, ठीक है, ये लाइन हम बीच में लगाकर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको फैसिलिटेट करने के लिए, लर्निंग के लिए हम ये लाइंस लगा देते हैं सो दैट हमारा कॉन्सेप्ट इजी हो जाए। अब उसके बाद अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो पूरा का पूरा लैटिस है ये छोटे छोटे बॉक्सेस से बना है। जैसे ये देखिए, एक बॉक्स ये बन रहा है हमारे पास, राइट, एक बॉक्स ये बन रहा है, एक बॉक्स यहाँ पर ये बन रहा है हमारा, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर अलग अलग ये बॉक्स, यू आर गेटिंग दिस बॉक्स, ठीक है, ये बॉक्स आपके पास आ रहा है। ऐसे सिमिलरली ये एक बॉक्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो वी आर गेटिंग कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस बन रहे हैं, राइट। और ये जो बॉक्सेस हैं, ये जो यूनिट्स हैं, ये अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इन बॉक्सेस को या इन यूनिट्स को हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर हम फिर से आते हैं। यूनिट सेल क्या चीज है? यूनिट सेल is the smallest portion of the crystal lattice which when repeated in different direction generate the entire lattice। तो यूनिट सेल क्या है? एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है क्रिस्टल लैटिस का। जब
लगातार रिपीट होगा तो वो क्या करेगा, क्रिस्टल लैटिस बनाएगा। अब आप इसको समझना हो तो और इजी में बता देता हूँ आपको। मान लीजिए आपके आसपास घर में कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, राइट, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के टाइम पर किसी ने आकर ईंटों का ढेर लगा दिया। अब वो ईंटें जो आपकी ब्रिक्स लगी हुई हैं, वो ब्रिक्स क्या है, बटर दीज, हम उनको मानकर चलते हैं कि वो यूनिट सेल हैं, ठीक है। तो वो पूरी ब्रिक्स का बड़ा सा जो हीप लगाया होगा, हम उसको कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ क्रिस्टल लैटिस, राइट। अब ये यूनिट सेल है, ये वाला जो यूनिट सेल, ये जो आपको मैंने बताया, ये रिपीट होकर क्या बनाएगा, क्रिस्टल लैटिस बनाएगा। अब इस यूनिट सेल में 3 डायमेंशंस हमने याद रखनी है, ए, बी एंड सी। ए, बी और सी जो हैं ये क्या है, इसको देखिए ध्यान से। यहां पर मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, ये देखिए। ए जो है ये इसकी लेंथ बताएगा, बी ब्रेड्थ बताएगा इसकी किसी भी यूनिट सेल की, और सी जो है ये इसकी हाइट बताएगा। ओके, ये क्लियर हो गया आपको। और देखिए ध्यान से, अब ये जो हमारे पास इसकी 3 जो हमारे पास पैरामीटर्स आ गए। अब इसके बाद 3 पैरामीटर्स और हैं हमारे पास। जो हाइट और ब्रेड्थ के बीच में एक एंगल है अल्फा, और लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में एक एंगल है गामा, और जो हमारी लेंथ और हाइट के बीच में एक एंगल है बीटा। ओके, तो 3 चीज़ें, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, और लेंथ ब्रेड्थ हाइट के बीच में जो एंगल हैं वो किसी भी यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं। तो यूनिट सेल को हम कैसे करेक्टराइज करेंगे? यूनिट सेल इज करेक्टराइज्ड बाय इट्स डायमेंशन अलोंग द 3 एजेस ए बी सी। होगी बात क्लियर आपको? ठीक है। अब देखिए ये जो ए बी सी है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ये ऐसा हो सकता है कि तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, पहली बात। दूसरी बात ये हो सकती है कि हमारे पास इनके बीच में एंगल अल्फा, बीटा और गामा बिल्कुल इक्वल हो, और हो सकता है ना भी इक्वल हो सकता है अल्फा बीटा इक्वल हो और गामा इक्वल ना हो सकता है अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा हो सकता है ए बी और सी तीनों इक्वल हो सकता है ए इज इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू सी। तो ये हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस रहेंगी। अब ये हमारे पास क्रिस्टल लैटिस का मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पर याद रखिए कि ए बी और सी के बीच में, तीनों के बीच में एंगल बराबर भी हो सकता है, तीनों साइड का इक्वलिटी हो सकती है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी भी हो सकता है। अब यूनिट सेल भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव का मतलब होता है सबसे पुराना, सबसे बेसिक, जो अभी जस्ट बिगनिंग हुई थी, जो स्टार्टिंग में हुआ था, जिसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुई पड़ी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड का मतलब कि जा तो उसके ये वाली बॉडी है ना, जो ये यूनिट सेल आपने देख लिया, इसके बिल्कुल सेंटर में एक डिब्बा मान लो, इमेजिन कर लो, उसके सेंटर में एक बॉल लटक रही है। जा उसके फेस के ऊपर, ये फेस आ गया, ये फेस आ गया, ये वाला फेस आ गया, ये हमारी ओर वाला फेस आ गया, ये पीछे वाला फेस आ गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि यूनिट सेल के सेंटर में हमारे पास जो कोई ना कोई पार्टिकल मौजूद हो। तो ये हमारे पास हमने आज कर लिया। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल जो हैं ये हमारे पास देख लीजिए कितने टाइप्स के हैं, राइट। एक है क्यूबिक है, एक टेट्रागोनल है, एक ऑर्थोरोम्बिक है, एक हेक्सागोनल है। उसके बाद हमारे पास आता है रोम्बोहाइड्रल है, मोनोक्लाइनिक है, ट्राइक्लाइनिक है। अब ये देखो, जो मैंने आपको पैरामीटर्स बताए थे वो पैरामीटर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 90 डिग्री, यहाँ पर देखिए बीटा 90 डिग्री, ओके, और यहाँ पर देखिए गामा भी 90 डिग्री। तो यहाँ पर तीनों एंगल जो हैं वो 90-90 आ रहे हैं। अब इसमें आपने देखना है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी, राइट। तो अब इससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज जो हैं ये रही हमारी, ठीक है। एक आ जाता है क्यूबिक, दैट इज अ क्यूब।
तो प्रिमिटिव हो सकता है मीनिंग सबसे पुराना, एक हो सकता है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर मीनिंग सेंटर ऑफ द बॉडी सम पार्टिकल इज प्रेजेंट। अब इसको आपने, ये मैं भी आपको समझाऊंगा, आपने इसको समझ लीजिए पहले। क्यूबिक जो है उसमें तीनों ए बी सी साइड इक्वल होती है और उनके तीनों के एंगल 90 डिग्री होंगे, और इसकी एग्जांपल आपके पास आ गई। तो आपने इसमें याद क्या करना है, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट यूनिट सेल जो हैं, उन यूनिट सेल में जो साइड्स हैं ये आपका कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने याद रखना है कि इनका जो एक्सियल या एज लेंथ है वो इक्वल होगी, अनइक्वल होगी, कौन सी एज जो है दूसरे की इक्वल होगी। जैसे आप टेट्रागोनल जो है उसको देख लीजिए, जहाँ पर ए साइड इज इक्वल टू बी साइड पर बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, या ए इज नॉट इक्वल टू सी, ये आ गया। और जो हमारे पास एंगल्स है, एक्सियल एंगल्स हैं, यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये ऐसे इसकी एग्जांपल्स आपको याद करनी है इसमें, राइट। तो ये आपको आई होप के पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आगे जो कॉन्सेप्ट है, हमने यूनिट सेल हमें क्लियर हो गया। अब यूनिट सेल के जो 7 टाइप्स है वो भी हमें क्लियर होगी। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ हमने करनी है दैट इज़ द सेंटर्ड यूनिट सेल, विल डू इट बाय टुमारो।